अच्छा एक बात बताओ। हाँ तुमको आज आते वक्त किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। किसने? 2 लोगों ने। वो हम दोनों को लेकर महायज्ञ करने वाले हैं। महायज्ञ? What's that? लेकिन उस यज्ञ के लिए तुम्हारी और मेरी एक पिक्चर चाहिए, नेकेड। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद वो मुझसे मिलेंगे और मुझे पता चलेगा आखिर वो है कौन। क्या हुआ बे? क्या चिल्ला रहा है? चाचू चाचू, आज एक लौंडे ने हमें मारा। अच्छा, और तुम पिट के आ गए? तो क्या करते, हमसे ऊंची कक्षा का था वो, हमसे भी ऊंचा। अबे जाओ यार, गुंडा के भतीजे होके पिट के आ गए यार तुमने। तक नाक कटा दिया तुमने हमारी। लेना चाहिए तो घुमा के घंटा। ये गुन्ना, ये क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को? अरे बच्चे हैं, खेल खेल में लड़ाई हो गई होगी। और तुम चलो जाओ नीचे, हम नीचे आते हैं तो खाना देते हैं। चलो जाओ। अच्छा सुनो, इधर इधर इधर। कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का। बाकी जो है हम एकदम, है ना? जाओ जाओ जल्दी, मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। जाओ। गुन्ना, बिल्कुल अपने जैसा बना के छोड़ोगे हैं? अपने जैसे का क्या मतलब? हमारा ही लौंडा है भाई, भतीजा लौंडे से कम होता है का? और तुम अकेले अकेले कहा धुई पछाड़ कर रही हो? मीनू बुला लो, उसको भी थोड़ा थकाओ। घर पे हो तब ना। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई? अरे यार, इसका रोज रोज का बाबा का चक्कर जो है ना, आ जाने दो उसको, बताते उसको। आ जा। चुप करो तुम। बच्चा ना होने का दुख औरत के दिल को कैसे काटता है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें फिक्र होती है तो बस मीना की। ये बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में ना कहीं वो कोई मुसीबत मोल ना ले ले। एक सुहागन जिसका बच्चा हो, उसकी साड़ी के पल्लू का कपड़ा लेना और फिर जो सामग्री हम तुम्हें देंगे उसे उसमें बांधकर उसका ताबीज बनाना। उसके बाद काली ने चाहा तो तुम्हारा काम पक्का बन जाएगा। श्रद्धा में कमी करोगी तो फल की अपेक्षा मत करना हमसे। नहीं बाबा। माँ, पता है स्कूल में क्या हुआ? नहीं पता, और ना ही हमें जानना है। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? पढ़ी तो रहे। मीना, कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं जीजी। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैंने कहा दिखाओ मुझे मीना। सच बोल रहे कुछ? मैंने कहा ये सब क्या है मीना? तुम फिर से उस बाबा के पास जा रही हो ना? हाँ, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, या कोई मुसीबत खड़ी करके ही मानोगी तुम? नहीं जीजी, वो बाबा ऐसे नहीं है, वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मीना, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन होते हैं ना, और इन बाबाओं से तो बड़े ही हैं भगवान। तो फिर उन पर भरोसा रखो ना, वो सब ठीक कर देंगे, सुनेंगे तुम्हारी। जीजी, ये आखिरी बार है, अगर अब की बार भी हमारे मन की नहीं हुई, हम ये सब छोड़ दें।
हम भी उठा दे चाची। हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। जितनी शक्ति विश्वास में होती है उतनी ही अंधविश्वास में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां विश्वास की शक्ति हमारे पक्ष में काम करती है वहीं अंधविश्वास की हमारे खिलाफ। ये बात मीना की जेठानी अंजू अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं मीना का अंधविश्वास उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। लेकिन सिर्फ मीना का अंधविश्वास वो अकेली परेशानी नहीं थी जिसका सामना यह परिवार कर रहा था। उनकी परेशानी का एक बड़ा और अहम कारण और भी था जो अब खतरा बनकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है तुमसे। और वो जो गैस का सिलेंडर बुक करवाने को कहा था, करवाया? सिलेंडर के लिए बोला था आपने हमको? कब बोला था? खींच के देंगे कान के नीचे, याद आ जाएगा कब बोला था। तुमसे तो कोई काम कहना ही हराम हो जाता है। पीछे पड़े रहो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि काम हो ही जाए। अबे खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो? जाओ जाके सिलेंडर बुक करवाओ। जा रहे आज करा। बाबा चाचा। अरे हमारे बेटा, मेरा बेटा कहाँ गए थे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाजार आए थे राशन लाने, फिर मीना को साड़ियाँ भी लेनी थी। राशन मिलता है यहाँ और कपड़ा मार्केट वहाँ उल्टा। सोचा ये सब सामान यहाँ रख दे, आप लौटते में लेते आते। ठीक है, पानी पीकर निकलते हैं। हाँ आओ बैठो। कन्हैया थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ। और एक ठंडी बोतल कोल्ड ड्रिंक की भी हमारे बेटी लाल के लिए। चल बस सारे काट देंगे। हम आपको 1000 बार बोल चुके हैं इन सालों को हल्के में मत लो, लेकिन आपकी नजर में हम गधे हैं। हमारी बात आपको झम्मड़ लगती है। तो डरते कहाँ इतना आप इन लोगों से? डरते नहीं है उससे हम। अब तक कुछ नहीं किया क्योंकि बात को पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली पर गोली चला दी। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। आइए देखिए सर, दिन दहाड़े गोली चला के गए, पूरी फैमिली थी हमारे साथ। साहब वो भगदड़ में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाए, लेकिन इतना पता है 2 लोग थे और दोनों ने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। 3 राउंड फायरिंग किए होंगे। सर हमें पता है कि ये काम किसका है। आप पकड़िए उसको, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे उसे। सर विदेशी कट्टे का इस्तेमाल किया गया है। सफेद झूठ बोले दोनों भाई सर जी, इस शूटिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे हमारे पिताजी तो इनके मामा लगते हैं, तो भला हम हमारे ममेरे भाई पे क्यों गोली चलाएंगे, जबकि कोई मैटर ही नहीं है। मैटर है सर। बहुत दिनों से इसकी नजर है हमारे ढाबे की जमीन पर। ये उसे खरीदना चाहता था, हमने मना कर दिया तो इसने ये कांड किया कि हम डर के जमीन छोड़ दें। वो जमीन हम खरीदना चाहते थे, ये 100% खरी बात है, लेकिन सर जी ये शूटिंग हमने नहीं करवाया है। कोई गलत फहमी हुआ है तुमको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये शूटिंग हमने करवाया है? हमें देखा वहां पर? अगर हम तुमको वहां देखते ना तो हम मारने में देर न लगाते, भगवान कसम। इतनी हिम्मत कहाँ तुम्हारी कि तुम खुद वहां थे? भाड़े के टट्टू भेजे थे तुमने। हिम्मत देखनी है तुम्हें हमारी? दिखाएं अभी यहीं पर। बंद करो ये तमाशा, वरना सबको अंदर कर दूंगा। अभी के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन सर यार, लेकिन जांच पूरी होने तक बिना खबर किए शहर से बाहर मत जाना, और जब बुलाएं हाजिर हो जाना। जी सर जी, नमस्कार। सर आप इसे ऐसे कैसे जान दे सकते हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि देखिए बिना कोई ठोस सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो फिर क्या मतलब इसको ऐसे जाने देंगे हम? हमारी फैमिली पे हमला हुआ सर, और ये हमला इसने करवाया, हमको पता है। आप इसको अंदर करो। नहीं, पहले हम पूरी छानबीन करेंगे। शर्मा। यस सर। श्री प्रकाश के किन आदमियों के पास लाल रंग की मोटरसाइकिल से पता करो। ठीक सर। और थाने लेके आओ। यस सर।
बता बता कौन था, बता बता। माँ कसम साहब, हमने गोली नहीं चलाया, हमें कुछ नहीं पता साहब। नहीं पता? कौन था बता। कल तो हम शहर में थे ही नहीं, इलेक्शन रैली के लिए कानपुर चले गए थे। अब पता कर। शाना बनता है, शाना बनता है। साहब पता चल गया, हमने इनका लोकेशन ट्रेस करवाया, ये दोनों कल कानपुर में ही थे। इसका मतलब श्री ने किसी दूसरे शहर से आदमी बुलाकर ये काम करवाया, या तो फिर वो उसमें शामिल ही नहीं है, कोई दूसरा ही आदमी है जो इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठा रहा है। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है। श्री प्रकाश चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम तुम तक आज भी नहीं आने देंगे, कह रहे हैं। वैसे भी हम तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिल जाए ये सारा का सारा झंझट ही खत्म कर देंगे हम ससुरा। मम्मा, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, कहाँ जाऊं? तुम्हें जब देखो जोर से ही सुसु आती है। उधर वहां पीछे, उधर पीछे चले जाओ जब। ओके। अरे दादू, मेरे लिए? तेरे लिए और भी है, चाहिए? चलो। संजू कहाँ रह गया? संजू, संजू, संजू। भाई साहब आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, आपने देखा? नहीं नहीं। संजू, संजू। बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और बादामी रंग का पजामा था, आपने देखा कहीं? नहीं नहीं। बहन जी आपने किसी बच्चे को देखा है? उसने ना बैंगनी रंग की टी शर्ट पहनी और बादामी रंग का पजामा, देखा आपने? नहीं बेटा, तुमने देखा किसी भैया को? भैया मेरे साथ यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, आपने देखा था ना? आप थे ना यहाँ पे? नहीं नहीं। संजू, 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 संजू। अरे ऐसे कैसे उठा ले गया उसे कोई? और तुम थी ना वहां पे? तुम्हें अकेले भेजा क्यों उसे? हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो वही था हमारी आंखों के सामने, और किसी ने देखा नहीं उसे? ये जरूर उस श्री प्रकाश का काम है। जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे हम। काहे पकड़ के लेके आ रहे मैं? अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं हमारे पति को? थाने जल्द से पता चल जाएगा, बेटा उसको। अरे इन्होंने किया क्या है? अरे सर जी समझने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारा संजू कहाँ है श्री प्रकाश? नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे। छोड़ो से, हाँ देख। श्री प्रकाश, जितना तुमसे पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। संजू कहाँ है? हम कसम खाते हैं सर जी, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो अभी मालूम पड़ रहा है कि ये कांड हुआ है। देखिए सर जी, हम क्लियर कर देते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ना तो वो शूटिंग में था। लेकिन जब ये मामला हम तक पहुंचा है, हमें ये लग रहा है कि सर्वेश और हमारे मैटर में जरूर और कोई है जो अपनी रोटियां सेक रहा है। कुछ पता चला? साला श्री प्रकाश इस हद तक गिर जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। पुलिस को जो करना है करे, लेकिन हमारे भतीजों को अगर कुछ हुआ ना, साला पूरा खानदान को हम काट डालेंगे। सब हमारी गलती है, हमें उसे कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए था।
सब हमारी गलती है। अंजू, काहे कोस रही हो अपने आप को? फिक्र मत करो, पुलिस लगी हुई है ना, मिल जाएगा हमारा बच्चा। हाँ सिंह। सर कल शनिवार होने की वजह से पार्क में बहुत भीड़ थी, किसी ने बच्चे को नहीं देखा, चौकीदार ने भी नहीं। लेकिन सर चौकीदार कह रहा था कि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त गेट के बाहर कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा हुआ। सर मुझे लग रहा है कहीं उसी ने तो कुछ। हाँ तो इसका पता लगाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। जी। कहाँ मिलेगा? पास में एक शारदा स्कूल है, वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे। ठीक है चल। यहाँ तो कोई ठेले वाला नजर नहीं आ रहा। ए, सुनो जरा, यहाँ कोई बुड्ढी के बाल बेचने वाला आदमी खड़ा रहता है, साफ रंग, तकरीबन 5 फुट। साहब वो राम खिलावन नाम है साहब। आधी छुट्टी से पहले आते हैं और छुट्टी होने के बाद चले जाते हैं साहब। तो अभी कहाँ मिलेगा वो? साहब वो गीता चौक पे बहुत भीड़ होता है, शायद वहीं गए होंगे। ठीक है चलो। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है, पार्क के बाहर था ये। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक बूढ़ा आदमी था, इसका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा था, बड़ी जल्दी में था साहब। तुम्हें उस बुढ़े की शक्ल याद है? हाँ साहब। सिंह, इसके चार्जेस को बुलवाओ। इसे पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये तो हमारे मामा जी हैं, श्री प्रकाश के पिताजी। हाँ बोलो। क्या? ये तो किसी बच्चे के हाथ है। सबसे पहले किसने देखा इसे? मैंने देखा था, वहां पर वो झाड़ी में मुझे मिला। यस। क्या? ये तो किसी का कटा हुआ सिर है। इसे और बाकी दोनों जगहों से मिले बॉडी पार्ट्स को तुरंत फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। लैब रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि पुलिस को अलग अलग जगह से मिले शरीर के टुकड़े संजू के ही थे। इस मासूम बच्चे को जिस तरह से मारा गया था उसे देखकर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि यह किसी इंसान का काम हो सकता है। एक माँ को एक पूरा शरीर भी नहीं मिला अपने बच्चे से आखिरी बार लिपट कर रोने के लिए। इस हादसे ने इस केस से जुड़े हर व्यक्ति, हर समीकरण को हिलाकर रख दिया। अब तक संजू को सही सलामत ढूंढ कर लाने की मुहिम में जुटी पुलिस अब उसके हत्यारे की तलाश में निकल पड़ी और संजू के अपहरण के मामले में सस्पेक्ट श्री प्रकाश अब उसकी हत्या के मामले में प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था।
कल हम आएंगे तुम्हारे स्कूल, तुम बस हमको दूर से दिखा देना कौन है भूतनी का, बाकी जो है हम एकदम, है ना? हम भी उठा दे चाची। हट जाओ, हमें नहीं चाहिए किसी का मदद। मम्मा, मुझे पर जोरों की सुसु आई है, कहाँ जाऊँ? जब देखो तुम्हें जोर से ही सुसु आती है। कहाँ जाऊँ? वहाँ उधर पीछे चले जाओ, जाओ। ओके। सब्र करो, सब कुछ ऊपर वाले का खेल है, उसी की मर्जी चलती है। सर, श्री प्रकाश के फादर अपने गांव चले गए, हम वहीं जा रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जी। अरे भाई, ये श्री प्रकाश कहाँ मिलेगा? ओके, ठीक है। चलिए हमारे थाने। आप कुछ नहीं किया साहब। हम देख लेंगे, हमको लेके चलो। हमें कहाँ लेके जा रहा था? अरे आप कुछ नहीं किया। अबे क्या बात कर रहा है? तो उनके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। चल चल, फोन रख। सब कुछ बताता हूँ। हाँ बोल। सर्वेश की ढाबे वाली जमीन हमें किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन वो देने के लिए राजी नहीं था, तो हमने उसके ढाबे पे फायरिंग करवाया सर। उससे भी वो माना नहीं, तो हमने उसकी सबसे कमजोर नस दबाने की सोची। सर, सर्वेश को संजू से बहुत प्यार था। हमने संजू को उठवाने का प्लानिंग किया साहब। हमने सोचा कि संजू को उठवा के उसके बदले में सर्वेश को जमीन हमें देने के लिए राजी करवाएंगे, लेकिन सब आप लोगों के आदमी 24 घंटे हमारे ऊपर और हमारे आदमियों पे नजर रखे थे। तो हमने हमारे एक आदमी के फोन से पापा को फोन किया और उन्हें सारा प्लान समझा दिया। साहब, सुबह की 10 की बस पकड़कर हम यहाँ आए, पार्क में से संजू को उठाए और हमारे पुराने घर ले गए। हमने उसे नहीं ना मारा साहब, हम तो उसे कमरा में जिंदा छोड़ गए थे। तब हमने संजू को नहीं मारा साहब, सब उसको मार के तो हमारा नुकसान ही होता ना। हम बना उसको मारेंगे। सिंह, इन दोनों को लेकर चलो। यस सर। यहाँ आओ साहब, यहाँ भीतर आओ साहब। साहब, ये इसी कमरा में बंद किए थे हम संजू को, लेकिन रात को जब उसको खाना देने लगते तो संजू, हेलो हेलो श्री, वो संजू साहब। हमने पापा को बोल दिया फौरन गांव के लिए रवाना हो जाए। साहब, हमने संजू का खून नहीं किया साहब, हमने संजू को नहीं मारा साहब। ये क्या कह रहे हैं सर आप? उन लोगों ने खुद माना था कि उन्होंने हमारे संजू को उठवाया था, और कहां सबूत चाहिए आपको? क्या हुआ भैया? क्या बोले दरोगा जी? साला पुलिस को भी खरीद लिया उसी प्रकाश ने, और बाप बेटों ने दोनों ने बयान दिया था।
फिर भी पुलिस कह रही है कि अपहरण तो साबित होता है पर हत्या नहीं। कुछ और लोग भी हो सकते हैं। साला उन दोनों को मारने हम देर न लगाएंगे, भगवान कसम। आप हमको सिर्फ 3000 दे दीजिए बस। एक कट्टा और 2 गोली का दाम। साला थाने के अंदर घुस के दोनों बाप बेटो गोली ना मार दिए ना तो हम आपके भाई नहीं। आपको सच में लगता है कि हमारे संजू को श्री प्रकाश ने नहीं किसी और ने मारा है? हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्या बात है? वो मीना। मीना? मतलब हम ये नहीं कह रहे कि मीना ने ही संजू को मारा है, लेकिन जिस दिन संजू पार्क से गायब हुआ उस दिन सुबह जो हुआ। मीना! लेकिन वो ये सब कर क्यों रही है? माँ बनने के लिए। शादी के 7 साल बाद भी उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसी तांत्रिक बाबा के यहाँ फंस गई। वो जैसा कहता है मीना करती है, इसीलिए साहब मुझे शक है कि कहीं उस बाबा के कहने पे मीना ने मेरे संजू को। इस वक्त कहाँ होगी मीना? क्या हो रहा है यहाँ पर? इन दोनों को पकड़ लो, ये सारा सामान सीज करो। साहब हमारा अनुष्ठान खराब मत कीजिए साहब। अनुष्ठान, अब जो कहना है थाने में कहना। पकड़ के लेके आओ। हम बता रहे हैं आपको, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हमें डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है बस। लेकिन मीना को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा? साहब, बाबा ने हमसे कहा कि अगर हमें मां बनना है तो हमें बच्चे की बलि देनी होगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं अपने बच्चे के लिए किसी और का गोद उचाड़ दूं? लेकिन ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, जल्द ही प्रभाव होगा इसका। चाहे जो कुछ भी हो बाबा, पर मेरी आत्मा इसकी गवाही नहीं देती। इसका कोई और उपाय तो होगा। बाबा ने हमसे कहा कि वो हमारे लिए विशेष अनुष्ठान करेंगे, जिसके लिए हमें 7 रातों तक उनके स्थान पे जाना होगा और बच्चे की बलि की जगह मुर्गे की बलि देनी होगी। इसलिए हमने हाँ कह दिया साहब, और आप लोग जब आए तो हम वही अनुष्ठान कर रहे थे। हमने संजू को नहीं मारा साहब, हमने संजू को नहीं मारा। मीना सही कह रही थी सर। बाबा के यहाँ जिस खून से पूजा की जा रही थी वो खून इंसान का नहीं, मुर्गे का ही है। एक काम करो, सबको शक के दायरे में लो, सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पूरी जन्म पत्री तैयार करवाओ सबकी, क्विक। ओके सर। पुलिस के शक के दायरे में अब 2 लोग थे, श्री प्रकाश और मीना, और साथ ही थे हत्या के 2 कारण। एक था लालच और दूसरा अंधविश्वास। लेकिन श्री प्रकाश और मीना, इन दोनों के खिलाफ पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि जिसकी बिना पर एक या दोनों को दोषी ठहराया जा सके। यह अपराध बहुत बड़ा और गंभीर था, लेकिन जिस दायरे में यह हुआ था
वो बहुत छोटा था। यानी संजू के अपने परिवार के लोग, उसके अपने, जिनसे पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। तो फिर अब क्या और कौन? श्री प्रकाश या मीना? कौन था संजू का असली कातिल? सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड से एक बात निकल कर आई है। काफ़ी बातें होती हैं दोनों में। दिन में रोज़ 2 से 3 बार कॉल्स होते हैं और नाइट कॉल्स भी हुई हैं जो 1-1 घंटा लंबी चली हैं। उसके अलावा एक नंबर निकल कर आया है सर, लोकल नंबर, लैंडलाइन, जिस पर दोनों के फ़ोन से बहुत कॉल्स गई हैं पिछले 1 साल में। जिस फैमिली के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी हो, उन फैमिलीज के 2 लोगों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती, बहुत कुछ समझ में नहीं आई। सिंह, तुम इस लोकल लैंडलाइन नंबर का पता लगाओ कि किसका है। हमें जरूर वहां से कोई ना कोई लीड मिलेगी। यस सर। ये है वो रजिस्टर, इसमें हमारे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। भैया ये अच्छे नहीं लग रहे, कुछ और दिखाओ ना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। पति जेल में और पत्नी यहां ज्वेलरी शॉप में। बात कुछ जमी नहीं। तुम्हारे पति तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। चलो हमारे साथ। सर मैंने क्या किया है सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज सर, प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलिए बैठिए अंदर। अरे लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने इस साल केयर मैटरनिटी होम में 4 बार अपना अबॉर्शन करवाया था। ये बात सच है या नहीं? जी हाँ, लेकिन अबॉर्शन कराना कोई जुर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। पर अगर उस अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट तुम्हारे पति के अलावा कोई और मर्द ले, तो इस बात को यकीन से कहा जा सकता है कि इसके पीछे जो भी वजह होगी वो गलत ही होगी। आप क्या कहे जा रहे हैं साहब? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैटरनिटी होम के रजिस्टर में तुम्हारे पति की जगह नाम लिखा है श्री प्रकाश का, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नाम दिया गया है कुन्ना। बता सकती हो क्यों? साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा जुर्म लिखा साफ दिखाई दे रहा है रजनी, और तुम्हारे जुर्म में जिसने तुम्हारा साथ दिया कुन्ना, वो भी अब हमारे कब्जे में। इसलिए ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो बता दो। साहब हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, हमारी मजबूरी थी। हमारे पति एकदम ऐसे इंसान नहीं है जैसे कि बाकी पति होते हैं। सब वो तो हमसे ठीक से प्यार से बात भी नहीं करते, और हमारी इच्छाओं का तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। बाहर न जाने कितनी औरतों के साथ में उनके रिश्ते हैं। ऐसे में साहब जब हमें लगा कि हम अपनी जरूरतों का और अपने अरमान पूरे कर सकते हैं, तो हम खुद को रोक नहीं पाए साहब। हमारी पत्नी को बच्चा तो चाहिए था, लेकिन उसको मेरी नहीं पड़ी थी। मतलब हमारे बीच में कब होना है, क्या होना है, कैसे होना है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता था, बाबा की मर्जी से होता था। कहाँ? तुमको बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमको। अरे तो कल भी हम मना किया था ना, अब कई महीने तक इस बारे में सोचना भी नहीं। बाबा मना किए हैं। तो जब रजनी हमारी जिंदगी में आई तो हमने उसे आने दिया, मतलब रोका नहीं। श्री प्रकाश के दूसरे घर की चाबी थी रजनी के पास, वहीं हम लोग चुप के मिला करते थे
ताकि हमें कोई देख ना पाए। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमको आ जाते वक्त किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। किसने? 2 लोगों ने। क्या हुआ? कमर अकड़ गई क्या? रजनी वहाँ पे कोई है। गुन्ना क्या बकवास कर रहे हो? गुन्ना किसी ने देख लिया ना गुन्ना, तो बस। संजू? चाटू। अबे संजू, तुम तो भाभी के साथ पार्क गए थे ना, ये किस आ गए वे? दादू ले आए, कह रहे थे टॉफियां देंगे। कुछ नहीं बेटा, हम है ना, हम संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दोनों क्या कर रहे थे यार? अरे गुन्ना, इसने हमें देख लिया है। अगर इसने किसी को भी बता दिया ना तो श्री प्रकाश हम दोनों को गोलियों से भून देगा। अरे कुछ नहीं बताएगा, हम समझा देंगे इसको। तुम क्या समझाओगे इसे? बच्चा है छोटा सा। ऐसे कहाँ देख रहे हो? किसी को नहीं बताओगे ना? नहीं बताएगा, बोल रहा हूँ नहीं बताएगा। और उसके बाद तुम दोनों ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। हाँ सर, क्योंकि पूरी बॉडी लेके जाते तो लोग अभी देख लेते। Flight AL 467, please rise to and maintain a height of 700 feet. Are you sure? Flight AL 467, please turn around and come back immediately. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. I repeat, there might be a bomb on board your aircraft. Please return immediately. We have arranged for military personnel, we have arranged for medical services, all waiting for you on your arrival. Please return immediately. I want the runway shut down. I want all the flights diverted to Chandigarh in the next 10 seconds. No traffic in or out of here. I want to see this. इसे जूम करो। सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो, जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, पिछले 1 घंटे के सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। कम ऑन, हरी अप। आतंक और दहशत के साए में जी रहे हैं हम। कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर आतंकवाद दस्तक दे सकता है। रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेन्स में, हवाई जहाज में, 5 स्टार होटल्स में, सब जगह पर। जनवरी 2015 एक और टेरर अटैक की खबर आई। इस बार अलग अलग एयरलाइंस के 5 हवाई जहाज निशाने पर थे। 1000 पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। अभी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। रिया बेटा, फास्ट, जल्दी 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 ब्रेकफास्ट करो बेटा, लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। नहीं ना पापा। अरे क्या रोज का नाटक है बेटा, चलो जल्दी से खत्म करो। गुड मॉर्निंग सुजू। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ना? नहीं, रात देर से आंख लगी थी। ब्रेकफास्ट नको, बाद में कर लूंगी। क्या हुआ सुजू? छुट्टी ले लो, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मामा मेरे साथ नाश्ता करो ना। हाँ बेटा, तुम खा लो, मैं आती हूँ। रिया, रिया बेटा, मामा बिजी है ना, और हमें स्कूल भी तो जाना है।
स्कूल जाके बहुत सारे गेम्स भी तो खेलनी है, जिसके लिए बॉडी भी तो। तुमने अभी तक दूध खत्म नहीं किया। जल्दी 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, फास्ट 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 फास्ट। रिया फिनिश योर मिल्क। अरे हो गया मम्मा, रिया तो फर्स्ट नंबर आ गई। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। सुजाता तुम भी तैयार हो जाना। हाँ, आधे घंटे में तुम्हारे स्टूडेंट्स आते ही होंगे। हाँ हाँ, बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा। और मुझे ना ड्राइंग में ना 3 स्टार्स मिले। ओह वाओ, वेरी गुड। देखो तो, लुकिंग नाइस। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। कीत तैयार है? कीत कीत बेटा, एक मिनट। हाय महेश। हाय, सॉरी अगेन यार। वैसे आज मेरा टर्न था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का। कल ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूँ ना, आई विल ड्रॉप देम। अच्छा चल, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। सी यू। बाय बाय रिया। बाय बेटा। चले कित। महेश ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू। बाय कीत। बाय मामा। चलो चलो, लेट हो जाएगा। बाय। चलो नीचे, चलो नीचे। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी। पापा विल ड्रॉप यू स्कूल इन 10 मिनट्स। ओके रिया बेटा, सीट बेल्ट लगाओ। मम्मा का स्टूडेंट इतनी जल्दी कैसे आ गया? पापा चलो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी बुला लिया मुझे आपने। अरे घबराओ मत राहुल, अभी गुरुजी ने कहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही कहा होगा ना। आखिर वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। पर हम उन पे ट्रस्ट तो कर सकते हैं ना? क्यों नहीं कर सकते हैं? अब तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। कैसे? कुछ तो शक्तियां होगी ना उनमें, कुछ तो मैजिकल पावर है। तभी तो बिना बताए वो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ जान लेते हैं। राहुल, वो हम दोनों की फोटो सामने रखकर महायज्ञ करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। उसके बाद वो मुझसे मिलेंगे और मुझे पता चलेगा आखिर वो है कौन। मम्मा मेरे लिए केक बनाओगे? मुझे केक खाना है मम्मा। मम्मा लिसन ना मम्मा, मुझे केक खाना है। बेटा आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल बना के दूंगी। चलो चलो, अरे मैं दिला दूंगा केक तुम्हें। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मोनिका आंटी आ जाएगी अभी। लो आ गई शायद। गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे रिया चलो बेटा जल्दी, मोनिका आंटी भी आ गई। एक मिनट पापा, मैं नोटबुक ढूंढ रही हूँ। महेश शाम को तुम फ्री हो? हाँ क्यों? वो तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या? मुझे एक अजीब सी मेल आई है किसी पास्टर की। उसमें लिखा था कि वो मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है, इनसाइड आउट सब कुछ। और उसने ये तक लिखा है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ और वो मेरी मदद के लिए ये मेल लिख रहा है। उसमें ये भी लिखा है कि मेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अरे लेकिन ये है कौन? आई डोंट नो। मैं शाम को एक बार तुम्हें मेल दिखाऊंगी, शायद तुम कुछ पता लगा लो। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। चलो 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 बाय गीत, बाय रिया।
दो परिवार जिनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था, उनकी जिंदगी में एक गुरुजी और एक पादरी दाखिल हो चुके थे। एक सुजाता की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता था और दूसरा मोनिका की। क्या सचमुच कोई इन दोनों की मदद करना चाहता था, या फिर यह कोई एक ऐसा रहस्य था जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड एक्सपेंडिचर। एक सेकंड। सुजाता बेटी, आज की रात वो होगा जो तुम चाहती हो। उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें ही देख रहा है। आज पूनम की रात है, महायज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त है। तुमने फोटो भेज दी है, उससे काम हो जाएगा। बस और एक काम करना बाकी है। मैं यज्ञ के दौरान तुम्हारे अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए जरूरी है तुम्हारा कॉन्शियस सो जाए। तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। जितनी पी सको पी लेना, डरना मत, संकोच मत करना। यज्ञ के लिए जरूरी है ये। जब सिर्फ अंतर्मन ही जागा होगा तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचेंगे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए तुम्हारे प्रेमी के साथ रह सकोगी। तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट भी हो जाऊंगा, देख सकोगी तुम मुझे। सस्नेहा, गुरुजी। इस हसीन रात को रंगीन करता हुआ एक और गाना सुनिए, जिसे सुन के आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। ओनली रेडियो चैंपियन पर। खिड़कियां खोल दीजिए और देखिए सुहानी सुबह को। मौसम अच्छा है। दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ ओनली रेडियो चैंपियन पर। दिन की शुरुआत एक रोमांटिक गीत के साथ नहीं हुई थी, बल्कि घर में एक लाश पड़ी हुई थी और महेश अपने आप को कोस रहा था कि उसने पिछली रात को अपनी पत्नी को शराब पीने से रोका क्यों नहीं। रात के किस पहर में मौत दाखिल हुई और कैसे? चलो भाई ऑटो, भाई ऑटो, हटो हटो, साइड साइड। पूरे घर की तलाशी लो। महेश, महेश संभालो अपने आप को। बी ए मैन यार। मोनिका, महेश के लिए थोड़ा पानी ले आओ। महेश, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। अब जो होना था सो हो गया। दफ्तरदार साहब, कहानी क्या है? सच बोलेंगे आप? आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? दफ्तरदार साहब, कुछ पूछा है मैंने आपसे। आपकी वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था? जिंदगी थी मेरी वो, लव मैरिज थी हमारी। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। रिश्ता न टूटे मतलब? आपका किसी के साथ चक्कर था? नहीं सर। और वाइफ का? वाइफ का चक्कर था किसी के साथ? क्या आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर था? हाँ। इसलिए मार डाला उसको? किसी बात कर रहे सर आप? मैं प्यार करता था अपनी वाइफ से, उसे क्यों मारूंगा मैं? मैंने नहीं मारा उसे। किसके साथ चक्कर था आपकी वाइफ का? उसका एक स्टूडेंट। नाम? राहुल। राहुल। सर। चल। लेकिन कहां सर? पकड़। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए। क्यों बे हीरो? बहुत जवानी चढ़ी है तुझको। क्यों मारा सुजाता दफ्तरदार को? मैंने नहीं मारा उसे
सर मैं तो कल रात हॉस्टल में ही था सर। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे रूममेट से पूछ लीजिए। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे सर। कितनी पढ़ाई कर रहे थे अच्छी तरीके से पता है मुझे। इसके हॉस्टल में फोन करके पता लगाओ सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ये। क्या बोलती थी सुजाता दफ्तरदार अपने हस्बैंड के बारे में? कुछ बातें तो चलती होगी ना तुम लोगों के बीच में। नहीं सर, ज्यादा कुछ नहीं सर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से बोर हो चुकी थी सर। और तुम उसके लिए एंटरटेनमेंट थे? एंटरटेन करते थे उसको? हाँ? चल सीधे सीधे बोल, अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलती थी वो? ज्यादा कुछ नहीं सर। सर प्लीज सर, आप ये सब बातें किसी को नहीं बताइएगा सर। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। वो टीचर थी मेरी सर। इश्क लड़ाते समय सोचा नहीं कि टीचर है, अभी फट रही है। इसका बयान वेरीफाई करो और झूठ बोल रहा है तो बंद करो इसको। प्रिया बेटा देखो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल से सवाल पूछूंगा। अच्छा बताओ, कल रात को क्या हुआ था? बोलो बेटा बोलो। प्रिया बेटा, कल रात को जब आपके पापा घर पे आए तो आपकी मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा ड्राइंग कर रही थी, मैं ड्राइंग कर रही थी। फिर पापा आए, फिर मेरे बेडरूम में लेकर फिर उन्होंने बोला कि मम्मा भी बहुत अपसेट है, हम मम्मा से सुबह बात करेंगे। फिर उन्होंने मेरी स्टोरी सुना, फिर मैं सो गई। पापा रात को उठकर कहीं गए थे? ये पापा तो मेरे पास ही सोए थे, मैंने उनको जगाया था। पापा पापा सुबह उठकर जब आपके पापा ने आपकी मम्मा को उस हाल में देखा तो क्या किया? नाना जी को और डॉक्टर अंकल को बुला लिया। डैडी जल्दी घर पे आइए डैडी। डॉक्टर साहब। थैंक यू बेटा। रिटायर्ड डीआईजी हूँ, समझ सकता हूँ आपको केस के हर एंगल का इन्वेस्टिगेशन करना है। आप तो अच्छी तरह से समझते हैं सर कि आपका बयान इस केस के लिए कितना जरूरी है। सर आपके दामाद ने बताया था कि आपकी बेटी का अफेयर था किसी के साथ। हाँ, पता चल गया था मुझे। महेश तो छुपा रहा था, लेकिन एक दिन मुझे पता चल गया। मैं अपने बेटी से मिलने गया था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई महेश। डैडी भी हस्बैंड वाइफ के बीच की हर एक बात तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना। आने दो उसे घर। बाप के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया उसने बरसों से। नहीं डैडी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। डैडी चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन महेश। डैडी शर्म तो मुझे भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिया को देख के चुप हो जाता हूँ। 40 साल पुलिस में था, क्या क्या नहीं देखा। तरह तरह के केसेस देखे मैंने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अपनी ही बेटी के अफेयर के बारे में सुनना पड़ेगा। महेश तुम डिवोर्स दे दो सुजाता को। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसको सबक भी तो मिलना चाहिए। रिया का क्या होगा? डैडी रिया को जितनी मेरी जरूरत है उतनी उसकी माँ की भी। डैडी सुजाता बहक गई है, एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे। अपनी बेटी को तो अच्छी तरह से जानता हूं मैं। खुद पे जरा भी कंट्रोल नहीं था उसका। जो चाहती थी वो करती थी। अपने से 10 साल छोटे बच्चे के साथ अफेयर था उसका। लाज वाटते मला ती मुलगी आहे माझी, शर्म आती है मुझे। सर आपको कभी भी अपने दामाद पर जरा भी शक नहीं हुआ? क्यों शक करूं मैं उस पे? सिर्फ इसलिए कि मौत मेरी बेटी की हुई। इंस्पेक्टर, मैं भी डीआईजी था डिपार्टमेंट में, जॉब से रिटायर्ड हूं, दिमाग से नहीं। इतना सब हो जाने के बाद भी, अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में जानने के बाद भी ना उसने कभी उस पे हाथ उठाया, ना कभी इसी बात को लेकर तमाशा किया, क्योंकि वो चाहता था उसकी छोटी बेटी पे इसका पूरा असर ना हो। उसे लगता था एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही नेक इंसान है वो। सर,
एक मिनट। एक्सक्यूज मी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई हैं। कोई हाथापाई नहीं हुई है। सर पर चोट लगने से ही मौत हुई है। खून में अल्कोहल की मात्रा काफी थी। सर, हमने क्राइम सीन को रिक्रिएट करके देखा है। ये पॉसिबल लग रहा है कि नशे में पांव फिसल गया हो या बैलेंस गया हो और सर टेबल से टकरा गया। रेडियो की आवाज काफी तेज थी, चीख सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए ना पति की नींद टूटी ना बेटी की। ये मर्डर नहीं सर, एक्सीडेंट लगता है। सुजाता की मौत को एक्सीडेंट करार दिया गया और वो फाइल बंद हो गई। लेकिन अभी भी एक सवाल था जिस पर शक की सुई अब तक ठहरी नहीं थी। कौन थे वो गुरुजी जो सुजाता को ईमेल्स भेज रहे थे, और कौन है वो पादरी जो अभी तक मोनिका को ईमेल्स भेज रहा है? क्या ये किसी की कल्पना की उड़ान थी या फिर जुर्म की कड़ियों का सूत्रधार? 3 हफ्ते बाद वो फोन कॉल आया। हेलो, बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467 RG105 FG111 DK7345 और BL9188 इन सब में बॉम्ब प्लांट किए हैं। कुछ ही घंटों में इन सब में फतेह हमारी होगी। हेलो हेलो सर, अब एक फोन कॉल आया है। 5 फ्लाइट्स में बॉम्ब रखे गए हैं। Flight AL467, please return immediately. This is a code red emergency. We have just got information that there might be a bomb on board your aircraft. सर, कंफर्म न्यूज है। कॉलर ने 5 फ्लाइट में बम की वार्निंग दी है। जिन फ्लाइट्स का टेक ऑफ नहीं हुआ है उन्हें रोक लो। जो टेक ऑफ कर चुके हैं उन्हें वापस बुला लो। सभी एयरक्राफ्ट्स को सिक्योरिटी बे में पार्क करो और जल्द से जल्द हर पैसेंजर्स को फ्लाइट से निकालो। 632 लोगों की जान खतरे में। नाउ डू इट फास्ट, कम ऑन। सर, 4 प्लेन्स चेक हो चुके हैं, कोई बॉम्ब नहीं मिला। 5वां भी लगभग चेक ही हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। परेशान कर रखा है इस धमकी वाले झूठे कॉल ने। 5 घंटे हो गए, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कहीं से भी कोई रैंडमली कॉल करता है और लगा देता है हम सबको काम पर। ब्लडी होक्स कॉलर्स, ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। हमारे पास कॉलर का नंबर है। ही इज फ्रॉम पुणे। आज शाम से पहले हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे ताकि दूसरा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। डू इट फास्ट। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच से फोन आया था। जिस नंबर से दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर होक्स कॉल किया गया है वो नंबर पुणे का है। हमें उस नंबर को जल्द से जल्द ट्रैक करना है। सर, फोन ट्रैक हो गया सर। फोन ट्रैक हो गया सर। एड्रेस विद्या विहार का और नंबर किसी नील डिसूजा का नाम से है सर। नील डिसूजा? हाँ सर, ये देखिए नंबर भी एक्टिव है। ये नंबर अभी भी एक्टिव है और मूव कर रहा है। हमें अभी फौरन यहाँ पर रेड करनी है। ये नील डिसूजा बचना नहीं चाहिए। कम ऑन। सचिन। हाँ सर। ये विद्या विहार वही सोसाइटी है ना जहाँ कुछ टाइम पहले वो सुजाता दफ्तरदार नाम की एक औरत की डेथ हुई थी? हाँ सर, उसके नीचे वाले फ्लोर पे ही वो रहती थी। नील डिसूजा कहाँ है? सर, बात क्या है? हटो। अरे सर, सर। आज बेंगलुरु और नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बॉम्ब रखे जाने के एक फोन कॉल आने से काफी हड़कंप मचा। 5 फ्लाइट्स की तत्काल लैंडिंग कराई गई और उनकी जांच की। नील डिसूजा जी? हाँ, मस्ती चढ़ लिया है। हाँ? अभी उतारते हैं मस्ती। फोन दे अपना। फोन दे। फोन कहाँ है? सर, आखिर हुआ क्या है? बताइए तो सही। इसी फोन से फोन किया था ना तुमने? हाँ? इसी से किया था? सर, आखिर मैडम, आपके हस्बैंड ने एयरपोर्ट पे थ्रेटनिंग कॉल किया है कि फ्लाइट में बॉम्ब है। न्यूज़ नहीं देखी आपने? और कोई फोन है तुम्हारे पास? और कोई फोन है? मेरे पास यही फोन है सर। मैडम, आपका फोन दीजिए। सर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? सर, बेडरूम में कुछ नहीं मिला। किचन में देखो। ओके। ये तो उन्हीं फ्लाइट्स के नंबर है जिन्हें उड़ाने की धमकी दी गई। सर, ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। हाँ? और कोई फोन नहीं मिला। इसको अरेस्ट करो। सर मेरी बात सुनिए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो मोनिका, मोनिका क्या हुआ ये सब? देखो ना, ये लोग नील को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? पता नहीं क्या थ्रेटनिंग कॉल की बात कर रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। चलो मोनिका, डोंट वरी, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ। चलो 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 चलो, आजा। चलो।
चल अभी मुझे सच सच बता, क्यों फोन किया था दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे? कौन से टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते हो? सच सच बताओ मुझे। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप कौन सी थ्रेट कॉल्स की बात कर रहे हैं? कौन सा फोन? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये देख, ये पेपर तेरे घर से मिला है जिसमें उन फ्लाइट के नंबर है जिन्हें थ्रेटिंग कॉल किया गया था, और ये वो 2 फोन हैं जो तुम्हारे घर से मिले हैं, तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के। लेकिन इसमें वो नंबर नहीं है जिससे थ्रेटनिंग कॉल किया गया था। वो नंबर था 44666772। वो नंबर कहाँ है और वो सिम कार्ड कहाँ है? कौन सा फोन, कौन सा सिम कार्ड? मेरा और मेरी वाइफ का फोन तो आप ले चुके हैं। मैं किसी फोन के बारे में कुछ नहीं जानता। टाइम वेस्ट मत करना। सर ये देखिए। क्या है? ये क्या? मुझे क्या मालूम सर। फतेह हमारी होगी। उस कॉलर ने भी यही कहा था। ये लैपटॉप किसका? लैपटॉप मेरा है, लेकिन ये सब कैसे? एक बात बताओ, तुम नील डिसूजा हो या आमिर अली? क्या नाम है तुम्हारा? असलियत क्या है तुम्हारी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं नील डिसूजा हूँ। मैं किसी आमिर अली को नहीं जानता। ये फेसबुक अकाउंट तुम्हारे ईमेल आईडी से जुड़ा है। क्या? लेकिन ये इसमें ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसको चेंबर में लेकर जाओ और इसके सारे टांके खोलो। सर तब बोलेगा ये। लेके जाओ उसको। सर प्लीज सर। अगले 8 घंटे तक नील डिसूजा की पूछताछ चलती रही। उसका लैपटॉप, ईमेल, फोन सब चेक किए गए, लेकिन नील का एक ही जवाब था कि ना तो उसने वो झूठे कॉल्स किए थे और ना ही वो आमिर अली वाला पेज तैयार किया था। नील का ऑफिस बैकग्राउंड भी चेक किया गया, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। क्या इस बेहद उलझी हुई कहानी में किसी ने नील को कठपुतली बनाया था, या फिर इस मासूम चेहरे के पीछे वाकई कोई आतंकवादी छुपा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Why this is happening to me? मोनिका डोंट वरी, अगर नील ने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे उस पेस्टर की ईमेल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लिखा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है। नील की वजह से मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूंगी। उन्होंने तो ये तक लिखा था कि ये नील वो नील है ही नहीं जिसे मैं जानती थी, ये कोई और ही है। डैडी का फोन है, मैं जरा बात कर लेता हूँ। ना वो फोन मिल रहा है ना सिम कार्ड। नील भी कुछ नहीं बोल रहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर नील ने वो फोन किए थे तो घर बैठ के हमारा इंतजार क्यों कर रहा था? उसे तो पता होना चाहिए ना कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। या तो वो बहुत शातिर है या फिर बेवकूफ। साहब एक मिनट साहब, इकड़े बघा। नील का जो नंबर ढूंढ रहे हैं और जिसे बम ब्लास्ट की खबर दी थी, उसका ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर सिग्नल ऑन दिखा रहा है। हाँ, और लोकेशन तो पुलिस स्टेशन बता रहा है। हाँ, इसका मतलब वो फोन यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ? एक काम करो, तुम नील की वाइफ को फिर से चेक करो। मैम, एक सेकंड प्लीज। मैम, यू कैन गो। नील की वाइफ के पास कुछ नहीं मिला। डैडी से बात हो गई कि तो रिया हमारे घर पर ही है। मोनिका अब क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महेश, ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें पता है, they even searched me। ये कौन सी मुसीबत आ गई है मेरे सिर पे? ऐसे रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? तुम रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। सर, ये देखिए, ये फोन तो पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहा है। वो सफेद गाड़ी, पीछा करो उस गाड़ी का। तलाशी लो इसके। बाहर आओ। फोन कहाँ है? क्या सर? कौन सा फोन सर? सर, फोन नहीं है। कहाँ है वो फोन? सर कौन सा फोन? वही फोन जिससे बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी दी गई। कहाँ है वो फोन? सर कौन? मैं अभी पता चल जाएगा।
नील ने रखा होगा, नील ने रखा होगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। नील इतना बेवकूफ भी नहीं है कि फर्जी कॉल करके अपने घर पे जाकर बैठकर पुलिस का इंतजार करे। दफ्तरदार, तुम पर मुझे पहले ही शक हुआ था। जब तुम्हारी बीवी की मौत हुई थी उस समय तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे अंदर का पुलिस वाला बोल रहा है कि सबके पीछे तुम्हारी साजिश है। क्यों फंसाया तुमने नील को? देखिए आप मुझे फंसा रहे हैं। आज तो तुम गए हो दफ्तरदार, उस फोन को अपने पास रख। कौन सा फोन? वो फोन नील ने रखा होगा मेरी गाड़ी में। देखो दफ्तरदार, अभी मुझे सब सच सच बोल दो, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी सारी कुंडली मेरे पास आने वाली है और फिर मुझे सच नहीं बोला तो अपने तरीके से बुलाऊंगा। ये लो, आ गई तुम्हारी कुंडली छपके। आईटी प्रोफेशनल हो तुम, और अभी 6 महीने पहले ही तुम नील की बिल्डिंग में रहने आए थे। तुम और मोनिका स्कूल और कॉलेज में साथ साथ पढ़े हो। सर, ये आर्मी रैली वाला मेल भी इसमें है। नील के और मोनिका के सारे मेल डिटेल्स इसमें हैं। अब तो मेरे ख्याल से थप्पड़ मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ही फंसाया ना नील को? मैंने फंसाया नील को। कैसे? उनके घर की एक चाबी हमारे घर में रहती थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाए। वो क्या है ना बेटा, अंकल को बहुत सारा काम होता है तो मैं ना उनकी हेल्प कर रहा हूँ। जाओ आप खेलो। हेलो बैंगलोर एयरपोर्ट, हाउ मे आई हेल्प यू? फतेह हमारी होगी। आज सुबह आसमान में आतिशबाजी होगी। फ्लाइट नंबर AL467, RT105, FG111, DK7345, BL9188, इन सब में बॉम्ब प्लान किया है। कुछ ही देर में आतिशबाजी होगी। सर ये देखिए, महेश के लैपटॉप में क्या है? एक मेल अकाउंट है, godblessmychild@email.com। ये मेल पर ये तस्वीरें आई थी। कमाल है, तुम अपने ससुर को खुद बताते हो कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बीवी से बोलते हो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और फिर अपनी बीवी और उस लड़के राहुल की नेकेड तस्वीरें अपने लैपटॉप पे रखते हो। गलती की उस रिटायर्ड DIG की बात पे भरोसा करके। अब बताओ ये सब चक्कर क्या है? बोलो। मैं जानता था मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और इसीलिए मैंने एक प्लान किया। सुजाता बेटी, आज की रात वो रात है, उसके बारे में उस इंसान को भी मत बताना जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। आज पूनम की रात है, तुम तो साधना करती नहीं हो, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम शराब पियो। अभी 15 मिनट बाकी हैं, और एक ड्रिंक ले सकती हो तुम। तुम कैसे जानते हो महायज्ञ के बारे में? हाँ? गुरुजी ने मुझे भी ईमेल्स किए थे, उनमें तुम्हारी एक तस्वीर भी थी तुम्हारे स्टूडेंट के साथ। बस कपड़े नहीं थे दोनों के बदन पे। तुम्हें ये भी पता है? हाँ, और सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे डैड को भी पता है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। तुम्हें पता है गुरुजी कौन है? हाँ? गुरुजी ने कहा था ना, महायज्ञ के बाद वो प्रकट हो जाएंगे। बस गुरुजी प्रकट हो गए। तुमने मुझसे ये सब क्यों किया तुमने? पहले अपनी बीवी के साथ, फिर नील के साथ। आखिर तुम चाहते क्या थे? मोनिका, प्यार करता था मैं उससे। हाँ, हम दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो भी मुझ में इंटरेस्ट दिखाती।
लेकिन फिर हम दोनों अलग हो गए। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई। मुझे लगा मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं भुला पाया। लेकिन एक दिन अचानक मुझे वो फेसबुक पे दिखी। बहुत बार बातें होती थी उससे, और जब भी बात होती थी वो नील का जिक्र जरूर करती। मैं अंदर से जल भून जाता। मैंने मेरी वाइफ को बताया कि पूना में एक अच्छा जॉब है। मैंने उसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया जहाँ पर मोनिका रहती थी। पास्टर के नाम से ईमेल्स भी मैंने ही लिखे। मैं चाहता था कि मोनिका उसके हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। महेश, ये लो। ये किसके लिए? रिया के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैंने बनाया है। आई नो तुम्हें प्लम केक बहुत पसंद है ना। सो स्वीट, थैंक यू। लेकिन नील और सुजाता की वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। 3 साल से मेरी प्लानिंग चल रही थी। तुम्हारा प्लान नहीं, बेवकूफ़ी थी। वो कभी कामयाब नहीं होता। वो फोन तुमने अपने पास रखा, वो भी ऑन। ये तुम्हारी दूसरी बेवकूफ़ी थी। और तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि तुमने सोचा कि पुलिस बेवकूफ़ है। मिस्टर महेश दफ्तरदार, ऐसा कोई जुर्म नहीं जो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ जाए। तुमने मोनिका को पाने के खातिर एक कत्ल किया। ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद की। अब तुम्हारी बेटी के सर पे ना तो मां का साया रहेगा और ना ही बाप का। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।